Assalamualaikum dear students. Open your page number 57, exercise 3A. Today we will solve question number 7. Question number 7 is rewrite these pairs of fractions so that they have a common denominator. Then fill in the correct symbol greater than or less than. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने डिनोमिनेटर को क्या किया था? कॉमन। तो क्या किया था हम लोगों ने? गिवन डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था और उसके फिर क्या किया था? गिवन फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल किया था। तो यही मेथड हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे। हम लोग गिवन डिनोमिनेटर्स को पहले एलसीएम के इक्वल करेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है, टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शन, कंपेयर द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट्स, ए पार्ट मेरे पास है 2/7 एंड 3/10। तो सबसे पहले में देखें यहाँ क्या है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उनका हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बताएं? एलसीएम। जब मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया 7 और 10 का, तो मेरे पास एलसीएम क्या आया? 70। तो अब जब मेरे पास 70 एलसीएम आ गया है तो मैंने क्या करना है? अब गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल लेकर आना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है? 7। तो 7 तो मैंने किसके इक्वल लेके आने? 70 के। तो 7 को किस चीज़ से मैं मल्टीप्लाई करूँगी? 10 से। आप लोग को एक रूल याद है ना, हम डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से हम लोग क्या करते थे? मल्टीप्लाई। तो 2 10 दा 20 और 7 10 दा 70, 20/70। अब देखिए 3/10 को मैंने क्या करना है? सोल्व करना है। तो 10 7 दा 70 एंड 3 7 दा 21, 21/70। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो देखें जो कि 20/70 है वो लेस देन वैल्यू आ रही है और 21/70 ग्रेटर। तो मैं क्या कहूँगी? 2/7 इज लेस देन 3/7। तो यहाँ पे मेरा कौन सा साइन आएगा? 2/7 लेस देन 3/10। तो ये मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कि 2/7 जो कि है वो लेस है 3/10 से। जी स्टूडेंट, बी पार्ट मेरे पास है 4/11, 3/8। तो देखें एलसीएम ऑफ 11 एंड 8 का क्या आएगा? 88। अब मैंने यहाँ पर भी 88 लेकर आना है और 8 में भी क्या लेकर आना है? मैंने 88। तो देखिए यहाँ पर 4/11, तो मैं क्या है 11 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 88 आएगा? 8 से। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी मैं क्या करूँगी? 8 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये हो जाएगा 4 8 दा 32 एंड 11 8 दा 88। जी अब 3/8 है तो 8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी कि 88 आएगा? 11 से। तो मैंने क्या करना है? 3 को भी 11 से मल्टीप्लाई करना है। 3 11 दा 33 एंड 8 11 दा 88। अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो देखो 32 जो कि वो क्या है? लेस देन है 33 से। तो क्या हो जाएगा? 4/11 लेस देन 3/8। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा आंसर? 4/11 लेस देन 3/8। जी स्टूडेंट, अब सी पार्ट मेरे पास है 4/5 एंड 3/8। जब मैंने 5 और 8 का एलसीएम लिया तो मेरे पास आंसर क्या आया? 40। अब मैंने इसके डिनोमिनेटर में क्या लेकर आना है? 40। जब मैं इसके डिनोमिनेटर को देखें, अब मेरे पास क्या है? 4/5। तो 5 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 40 आएगा? 8 से। तो मैं क्या करूँगी? न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 4 8 दा 32 एंड 8 5 दा 40, 32/40। अब देखिए 3/8 है एंड 3 5 दा 15, तो ये हो जाएगा 15/40। अगर देखें 32 क्या है? ग्रेटर है 15 से। तो ये क्या है? 32/40 greater than 3/8. 4/5 is greater than 3/8.
8। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं क्या कौन सा साइन लगाऊंगी, 4/5 ग्रेटर देन 3/8। ओके स्टूडेंट्स, आपके रिमेनिंग पार्ट्स भी सेम इसी तरीके से हैं, आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़, गुड लक, दुआ में याद रखिएगा।